हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री मंगलम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू कर रहे हैं पहला वीडियो जो सब्जेक्ट बायोलॉजी का होगा। अब सबसे पहला सवाल कि सर ये किस क्लास के लिए यूज़फुल होगा। ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें मैं बेसिक सी बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, जो क्लास 9th के लिए भी यूज़फुल है, क्लास 10th के लिए भी यूज़फुल है, क्लास 11th के लिए भी यूज़फुल है और क्लास 12th के लिए भी यूज़फुल है। सारे क्लासेस के बच्चे इसको देख सकते हैं। इसमें मैं बस आपको बेसिक बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा नहीं, बायोलॉजी आपको सिखाऊँगा, है ना। जैसा कि माना जाता है कि बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है, इसको रटने से हटा करके हम इसको केवल और केवल समझने वाला विषय बनाना चाहते हैं। हमारा ध्येय केवल इतना ही है कि हम इस विषय को, जो बायोलॉजी है, इट इज़ नॉट ओनली सब्जेक्ट ऑफ मगिंग अप, इट इज़ ऑफ लर्निंग। तो हम इस अवधारणा को, जो सोसाइटी की थिंकिंग है कि बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है, इसको हटा के, इसको समझ के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने की कोशिश हम करेंगे इस वीडियो में। और हर एक कॉन्सेप्ट, ये वीडियो बड़ा ही छोटा होने वाला है, केवल 10 और 15 मिनट का होने वाला है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर हम सबसे बेसिक बात करें बायोलॉजी की, तो सबसे पहला नाम जो आता है बायोलॉजी में वो आता है सेल के बारे में। तो सेल के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल में हम सबसे पहले कहते हैं कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है। बेसिक के साथ साथ ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल के साथ साथ ये फंक्शनल यूनिट है, ये फंक्शनल यूनिट है। ये तीनों बातें हम सेल के बारे में कहते हैं कि सेल इज बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो व्हाई द सेल इज नोन एज बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इसको बेसिक कहा, क्यों इसको स्ट्रक्चरल कहा, क्यों इसको फंक्शनल कहा। इस रीजन को हम समझेंगे। हम केवल इस डेफिनेशन को याद नहीं करेंगे कि बेसिक क्यों है, स्ट्रक्चरल क्यों है, फंक्शनल क्यों है, इस बात को भी समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस बेसिक यूनिट की, तो जैसे घर की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो ईंट है ना, ब्रिक है। द सिंगल ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ हाउस। जस्ट लाइक दैट अ सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. Any organism. If we will talk about structural unit of life, why it is known as a structural unit of life? The formed structure of our organism is made up of cell. As you all know, आप सब जानते हैं कि हमारे अंदर भी जो सबसे छोटी यूनिट है वो सेल है। सेल से ही टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू जब सेल है, सेल के सिमिलर ग्रुप के सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। यही टिश्यू आगे चल करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। यही ऑर्गन आगे चल करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है और यही ऑर्गन सिस्टम से मिल करके हमारे जैसा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। हमारे जैसा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो हम इसको स्ट्रक्चरल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं, जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ये सारी की सारी चीजें केवल और केवल बनी हुई हैं सेल से। इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स तो क्लियर होंगे। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो आखिर इसको हम बेसिक कह दिए, हमने इसको स्ट्रक्चरल कह दिया, फंक्शनल क्यों कहा? क्यों फंक्शनल कहा? ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? ये वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल के आधार पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते होंगे। एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म।
जब हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमको बताइए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसका बना है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म केवल और केवल एक सिंगल सेल का बना है। वहीं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल का बना हुआ है, उसको हम मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। खैर, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ऑर्गन है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो ज़्यादा डेवलप है, दे आर मोर डेवलप्ड, मोर इवॉल्व्ड, उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी है। जैसे कि हमारे अंदर कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये सारे सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा? तो वो जो सिंगल सेल है वही सिंगल सेल रेस्पिरेशन भी कर रहा है, वही सिंगल सेल डाइजेशन भी कर रहा है, वही सिंगल सेल एक्सक्रीशन भी कर रहा है और ज़रूरत पड़ने पर न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर ट्रांसफर भी कर रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। तो क्या उस सिंगल सेल ने सारे फंक्शन परफॉर्म करे या नहीं करे? करे। तो इसीलिए हमने इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कंसीडर किया है। इसीलिए सेल को हम बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या यह कहानी क्लियर है? हाँ। तो अगर हम आगे बढ़ें और हिस्ट्री की बात करें कि अच्छा पहली बार सेल किसने देखा होगा, पहली बार सेल को किसने ढूंढा होगा, तो आप सबको जैसा पता है कि पहली बार सेल को देखने वाले रॉबर्ट हुक हैं। कौन है? रॉबर्ट हुक। तो अगर हम सेल के थोड़े सी हिस्ट्री की बात करते हैं तो सेल की हिस्ट्री शुरू होती है, एक मर्चेंट हैं कपड़े के जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक साहब एक माइक्रोस्कोप बनाते हैं। अब वो माइक्रोस्कोप हैंडमेड होता है और उसको वो अपने कपड़े की क्वालिटी को चेक करने के लिए बनाते हैं। तो अब जैसे हमारे अंदर कोई नई चीज़ आने के बाद क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, उसी तरह से रॉबर्ट हुक के अंदर भी वो क्यूरियोसिटी बढ़ी। अब क्यूरियोसिटी बढ़ी तो पहले बॉटलों के ढक्कन प्लास्टिक के नहीं बना करते थे, पहले वो एक लकड़ी है जो कॉर्क ट्री है, जनरली वो एक ट्री है जिसके ढक्कन बना करते थे, जिसको हम कॉर्क कहते थे। उन्होंने कॉर्क को बहुत पतले पतले स्लाइसेस में काटा और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा। और जैसे ही उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने उसको देखा, उनको एक कमरे की तरह स्ट्रक्चर दिखने लगा। लेकिन वो कमरा स्क्वायर नहीं था, वो कमरा हेक्सागोनल था। तो उनको एक हनी कॉम्ब लाइक कई सारे कमरे दिखे, जिनको छोटे छोटे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगे, जो कैसे थे? हनी कॉम्ब लाइक, मीन्स हेक्सागोनल थे। कैसे थे? हेक्सागोनल थे। अब ये जो स्ट्रक्चर हैं ये कैसे हैं? हनी कॉम्ब लाइक हैं। कैसे हैं? हनी कॉम्ब लाइक हैं, यानी हेक्सागोनल है। तो ये इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है, लेकिन इसके अंदर इनको कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर कुछ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेल जो है वो डेड था। वो सेल कैसा था? डेड था। अब अगर हम सेल डेड था तो सेल के डेड होने से उनको केवल और केवल एक चीज ऑब्जर्व हुई, जो सेल वॉल था। तो रॉबर्ट हुक, टेक्निकली हम ये कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की। ठीक। फिर एक और साइंटिस्ट आए, जिन साइंटिस्ट का नाम था एंटनी वॉन लीवेनहॉक। अब एवी लीवेनहॉक ने डिस्कवरी की लिविंग सेल की। पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की। अब लीवेनहॉक साहब ने कहा, उन्होंने अपने गार्डन गमलों के पानी को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ ऐसा घूमता हुआ दिखा। अब उस घूमते हुए को कहा उन्होंने एनिमक्यूल्स। क्या कहा? एनिमक्यूल्स।
एनिमिक्यूल्स मीन्स एनिमल लाइक सेल्स, और वो जो सेल्स थे वो लिविंग सेल थे। कैसे सेल थे? लिविंग सेल थे। अब अगर हम लिविंग सेल की डिस्कवरी की बात करें तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? लिविंग सेल की डिस्कवरी की एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने। बोलो, इतनी बात क्लियर है भाई? अब इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे आता है सेल थियरी। तो सेल थियरी क्या कहता है? सेल थियरी केवल इतना कहता है, सेल थियरी को देने वाले दो साइंटिस्ट, एक का नाम स्लाइडेन, एक का नाम स्वॉन। स्लाइडेन और स्वॉन एक बॉटनिस्ट, एक जूलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि देखो भाई, हम जो हैं सेल और उनके प्रोडक्ट से बने हैं। ये बात हमने आपको पहले बता दी। सेल यानी सेल और उनके प्रोडक्ट यानी टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। ये बात बिल्कुल क्लियर है। आई बात समझ में? सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन ये दोनों लोग मिलके, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वॉन, ये दोनों लोग मिलकर के एक चीज नहीं क्लियर कर पाए, और वो चीज क्या थी कि नए सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। हाउ डज द न्यू सेल्स फॉर्म्ड? तो उसके लिए आते हैं एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम होता है रडल्फ विर्चो। अब रडल्फ विर्चो साहब कहते हैं कि देखो भाई, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूली। अब ये ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूली का मतलब क्या है? ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूली का मतलब है कि ऑल द न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहने का मतलब क्या था कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही बने हैं। कैसे? डिवाइड होके। ये बात किसने बताई? रडल्फ विर्चो साहब ने बताई। तो सेल थियरी के अंदर दो साइंटिस्ट का नाम आता है, तीन साइंटिस्ट हो गए ना, स्लाइडेन, स्वॉन और रडल्फ विर्चो। इतनी कहानी क्लियर है? ये सेल का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मुझे आपको देना था, जिसमें हमने आपको ये बताया कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। फिर हमने थोड़ी सी सेल की हिस्ट्री बताई, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर के बारे में बताया, सेल थियरी के बारे में बताया। I hope you will like this video. This is a short informative video about cell, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा सेल के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आगे सेल की बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, वैसे सेल के अंदर भी ऑर्गन्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। लेकिन इस पे भी दो सेल्स की हम बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक को क्यों प्रोकैरियोटिक कहते हैं और यूकैरियोटिक को क्यों यूकैरियोटिक कहते हैं, ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी को केवल रटना नहीं है, बायोलॉजी को हमें सीखना है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।